हे गाइस, आज है नया दिन, नया व्लॉग। हम शुरू कर रहे हैं व्लॉग रात को कुछ 11:15 के आसपास। आप लोग सोचोगे ऐसा क्या अटपटा व्लॉग है क्या, मतलब ये एकदम ही रात को कौन सी ऐसी व्लॉगिंग करनी है। आई टेल यू, आज का दिन हमारा एक जगह बना लूँ टेबल पर अपने, बॉटल पड़ी थी। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि आज का दिन ना हमारा थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड शुरू हुआ, जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और कोई नहीं चाहेगा उसकी लाइफ में कभी एक्सपेक्ट हो शुरू ऐसा दिन। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, मैंने आप लोगों को 2 ब्लॉग पहले बताया था कि उनको कोविड है। तो आज मुझे सुबह हम लोग 7 बजे के आसपास फ़ोन आया उनके फादर इन लॉ जी का, फादर इन लॉ अंकल का, दीदी के फादर इन लॉ का, कि मेरी मदर को कि ऐसे ऐसे निशा का जो ऑक्सीजन लेवल है वो ड्रॉप कर रहा है। एंड मेरी मम्मी के हाथ में फूल गए और वो दौड़े आए, क्योंकि मेरा कमरा एकदम उनके सामने है, मेरा रूम, उनका रूम और मेरे एकदम आमने सामने। तो दौड़े मेरे रूम में मेरा नॉक करा, मैं उठा, मैंने जैसे अंकल से बात करी, निशा का नाम सुना, हेमा, मतलब जैसे होता है ना हॉस्टल में बच्चे एकदम भागते हैं, वार्डन आ गया। हेमा उसी स्पीड में भागते हुए गई विक्की के रूम में, उसको उठाया इमीडिएटली कि मैं यहाँ पे कॉल में। हेमा ने मिनट नहीं वेस्ट करा उस समय, हेमा वहाँ पे गई, मैं अंकल से बात कर रहा था एंड वी ऑल गॉट स्केयर्ड। क्यों स्केयर्ड? क्योंकि इन 2010 आई लॉस्ट माई फादर, यू नो, एंड ये मेरे फादर है, मेरी बड़ी बहन, शी इज़ लाइक माई फादर। मतलब मेरे लाइफ में ना वो इज़्ज़त, वो प्यार, वो सपोर्ट, वो डांट, वो सलाह, वो जो एक फादर देते हैं ना, वो ये देते हैं मुझे आज के टाइम। मेरी ये फादर है, लिटरली शी इज़ माई फादर। एंड ट्रूली स्पीकिंग, मैं, मेरा भाई, मेरी बड़ी मेरी 3rd नंबर बहन है, हम लोग अपने इस फादर को नहीं छू। Nobody wants, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता नेगेटिव, बट आई डोंट वांट टू लूज इट। शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो हेमा इमीडिएटली वहाँ गई और फिर हमारा एक पूरा, जैसे आप समझते हो ना कि हम लोग ने जैसे सुना ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट पैनिक एज आई, हेमा, मम्मी वो वेरी न्यू टू दिस सिचुएशन। हेमा का मैं नहीं बोलूँगा इतना न्यू है, बिकॉज उसकी सिस्टर, उसके ब्रदर इन लॉ, दे आर इन कोविड, दे डिटेक्टेड कोविड, बट दे आर इन कैनेडा, वहाँ का हेल्थ सिस्टम इज़ टू गुड। तो हेमा को पता है सिम्टम्स कैसे हैंडल करना है, बट इंडिया का केस और कनाडा के केस को हम कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। तो हम लोग, वी ऑल गॉट पैनिक, हम थोड़े इमोशनल हुए, मम्मी इमोशनल हुई कि अब क्या होगा, कैसे होगा, बंटी कुछ देखो, विक्की कुछ देखो। तो विक्की एंड नताशा, एज दे आर इनटू दिस थिंग NGO and they are continuously they are supporting such cases, they are looking into it and they are working very closely ground level पे। तो they know panic करने से कुछ नहीं होगा। So what they did, पहले उन्होंने हम सबको शांत कराया and then they figured out कि हम क्या क्या पहले अरेंज करें, बिकॉज फर्स्ट चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए घर पे, उसके बाद की जो चीज़ें चाहिए वो हम करते रहेंगे अरेंज। तो यहाँ से फिर हेमा ने अपने आप को काम डाउन करा, हेमा ने अपना दिमाग चलाया, क्योंकि मैंने अपना करा, मैं स्पिरिचुअल की तरफ भागा। हेमा के ब्रदर है मेरे साले साहब, मेरे ब्रदर इन लॉ, उनका कोई स्कूल फ्रेंड है, उनके जीजा जी दिल्ली में रहते हैं एंड ही रन्स ए मेडिकल बिजनेस। तो हेमा ने सब कुछ फिगर आउट करा, कौन कहाँ है। दीपक की जो विपुल, मेरा ब्रदर इन लॉ, उसका जो दोस्त है, उसकी सिस्टर जिनसे शादी हुई है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझ सकते हो, दोस्त की बहन, सो वेरी सिंपल, दोस्त की बहन की जीजा जी। तो हेमा ने बहुत जल्दी दिमाग लगाया कि उनकी शादी यहाँ पे कहीं हुई थी एंड समथिंग लाइक दैट, एंड शी फिगर्ड आउट। एंड उसने नेबुलाइज़र की जो स्ट्रिप्स चाहिए होती है, जो दवाइयाँ चाहिए, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हो, जो कोविड में चाहिए, हेमा ने इमीडिएटली वो अरेंज करी। विक्की, नताशा ने सब कुछ सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना शुरू करा। उन्होंने पहले नेबुलाइज़र अरेंज करवाया, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाया, नेबुलाइज़र करवाया, जो दवाइयाँ चाहिए वो सारी अरेंज करवाई। अब हमने क्या करा, हमने ऐसा नहीं सिर्फ एक जगह से दवाई लेकर रख ली, हमने, हेमा ने जहाँ से बताया, हमने वहाँ से भी दवाई खरीद ली, हमने कहीं और से भी बोला था, उन्होंने भी हमें दवाई दी थी। मेरी बड़ी सिस्टर स्वीटी थी, उनके बेटे ने हमारे को सपोर्ट करा, वो वहीं पास में रहते हैं। सपोर्ट इन द सेंस, पता है कि इस सिचुएशन में जहाँ कोविड इतना फैला हुआ है, कोई घर से, मैं नहीं निकलना चाहता भाई। मुझे आज कोई फ़ोन करेगा ना, अमित आप वहाँ जा देख कर, एक बार के लिए मैं सोचूंगा, बट मैं कैसे थैंक यू बोलूँ स्वीटी के, आशू को कैसे मैं थैंक यू बोलूँ, मुझे नहीं पता। फैमिली यही होती है, आई बिलीव। उनको जैसे पता लगा, वो इमीडिएटली उन्होंने अरेंज कराया, उनके घर डिलीवर कराया दवाइयाँ।
हमने 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 दवाइयाँ हमने कोई भी वापस नहीं करी, हमने कैंसिल नहीं करा, हमने बैकअप की तरह रख ली नाउ। क्योंकि जहाँ दिल्ली है, आपको पता होगा जो दिल्ली एनसीआर के लोकल रेजिडेंट्स है, यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिल रही, शॉर्टेज है, या लोग है भी तो लोग निकल नहीं रहे, कहीं ब्लैक हो रही है, बहुत सी चीज़ें हो रही है मार्केट में। तो हम लोग ने इमिडिएटली चीज़ अरेंज करी, विक्की नताशा ने, हमने ऑक्सीजन हमें चाहिए था। तो अब ऑक्सीजन कहाँ से ले, यूपी में है लॉकडाउन, तो बहुत क्लियर है कि हम जा नहीं सकते, घर से बाहर हम नहीं निकल सकते, तो हम करें तो क्या करें, अब लॉकडाउन है भाई। तो हमने, हमारी एक सिस्टर है गुड़िया दीदी, जिनके आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, उनके घर लंच पे गए थे सारी फैमिली सैटरडे को, तो उनके बेटे को मैंने अप्रोच करा, ही हेल्प मी, ही वेंट समवेयर, वहाँ से उसने ऑक्सीजन कैंस खरीदे, अभी हमें सिलेंडर कहीं से नहीं मिला, हमें कैंस मिले, सुबह की बात है, हमने कैंस लेके वो लड़का वहाँ से उनके सोसाइटी डिलीवर करने गए। इट टुक अराउंड 45 मिनट्स फॉर हिम। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू विवेक फॉर योर सपोर्ट। एक्चुअली मैं उनका मामा लगता हूँ, गुड़िया ही मेरी सिस्टर है, तो उनके बेटों ने मेरी हेल्प करी। फिर उसके बाद फिर मेरे यमुनानगर में जो बुआ है, उन लोग का फ़ोन आना शुरू हो गया कि क्या है, हमें पता लगा, इवन दे गॉट स्केर्ड कि वो सब सही है, बच्चे सही है। अब इस बीच में क्या हो रहा था, जैसे जब नेबुलाइज़र डॉक्टर से हमने चेक करवाया, सब कुछ नेबुलाइज़र का पता करवाया, हमने दवाइयाँ दी उनको, उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हुआ, जो 83-84 था वो आया 94 पे। नाउ वहाँ पे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला, हमें भगवान को सब मत्था टेकने लगे। वी स्टार्टेड सेइंग थैंक यू विक्की, थैंक यू नताशा, थैंक यू हेमा, बिकॉज दे डिड देयर पार्ट वेरी ब्रिलियंटली। दवाइयाँ कौन सी कब दिलवानी है, हेमा ने डॉक्टर से चेक करा, विक्की ने, नताशा ने, सब ने डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करके दीदी को बताना, ठीक है, ये सब उन्होंने करा। तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स हुए। ऑल ऑफ सडन फिर शाम को उनका फ्लक्चुएशन शुरू हो गया ऑक्सीजन लेवल का, 86 से 89, 90 इसके बीच में हो रहा था। बहुत से लोग कहेंगे ठीक है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पता है क्या, मैं जैसा आपको बताया कि शी इज़ लाइक माई फादर फिगर, तो थोड़ा सा डर आ जाता है मन में। आज रात हम लोग के लिए थोड़ी टाइट रहेगी, हम लोग सोएंगे कैसे हमें नहीं पता, हम लोग जागेंगे मेजरली, हम लोग अपना फ़ोन फुल चार्ज रखेंगे, हम लोग अपना स्पीकर मोड में रखेंगे, वाला नॉट वाइब्रेशन है, साइलेंट मोड में, लाउड मोड में रखेंगे, फिर उस रिंगिंग मोड में। फिर उसके बाद ये सब हुआ, तब शाम को विक्की नताशा ने कहीं से उन लोगों को दिल्ली में सिलेंडर्स नहीं मिल रहा है, यू वोंट बिलीव, 45,000 50,000 बहुत लोग दबा के लूट रहे हैं। समाओ हम लोगों को किसी तरह किस्मत से, बाबा जी की कृपा से, साईं बाबा की कृपा से हमें एक सिलेंडर मिला, बहुत ही ठीक प्राइस में, ज़्यादा महंगे नहीं मिले। वी गॉट दैट सिलेंडर, वी गॉट इट डिलीवर्ड टू माई सिस्टर्स हाउस। नाउ व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप, वी आर अरेंजिंग ए डेली जो टेक केयर करने वाले नर्सिंग के होते हैं बंदे, वो हम अरेंज कर रहे हैं। तो शी विल बी, ही विल बी रीचिंग, मोस्ट प्रॉब्ली शी विल बी, क्योंकि दीदी है, शी विल बी रीचिंग देयर होम टुमारो मॉर्निंग एंड फॉर नेक्स्ट 5 days मीन्स फॉर अ वीक शी विल बी स्टेइंग देयर, शी विल बी मॉनिटरिंग हर क्लोजली, बिकॉज ऑक्सीजन देना नहीं देना, टाइम से दवाई देना, खाना देना, थर्मामीटर है नहीं है, थर्मामीटर कह रहा हूँ, टेम्परेचर है नहीं है, ऑक्सीमीटर हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक करना। तो शी विल बी मेंटेनिंग ए चार्ट एंड शी विल बी हेल्पिंग हर इन डिलीवरिंग गुड डाइट, सब कुछ अच्छे से उसको करने में। तो आज हमारा दिन जेन्युइनली बहुत टाइट है। अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगा, साईं को, सायरा को सुलाऊंगा, और हम कैसे सोएंगे हमें नहीं पता। हम ऑब्वियसली वी विल बी, हम लोग को बहुत एक्टिव स्टेट में रहना अभी। ये दीदी का फ़ोन आया, कहीं से भी फ़ोन आया, तो हम शुड बी रेडी। अब ऑल मैं आप सबसे प्रे करूँगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ प्रे फॉर माई सिस्टर निशा, वो जल्दी से ठीक हो, स्पीडी रिकवरी हो, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ सही हो। मेरे फैमिली में जो बीमार है, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरी छोटी सी बेटी यशु, मेरे भैया भाभी, जो बीमार है जल्दी से ठीक हो। मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत से लोग बीमार है, पता है, आप सुनिए, मेरी बड़ी सिस्टर कार्तिक है, जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरे बॉस है, उनकी बड़ी सिस्टर बीमार है। मतलब सीरियसली सुनते हैं ना, थोड़ा डर सा लगता है। तो प्लीज़ मैं प्रे करूँगा आप सबके लिए, सबकी बहन, सबके भाई, सबके घर के बच्चे सब स्वस्थ रहें। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हम लोग को अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी सिस्टर के लिए प्रे करो, शी जल्दी रिकवर हो, अपने घर वापस अपने एकदम स्वस्थ बच्चों के साथ सही रहे। एंड मेरे पास सीरियसली कुछ नहीं है। आई एम वेरी मच, आई एम होल्डिंग माई सेल्फ कि नहीं, हमें तो इमोशनल नहीं होना ब्लॉग में। डजंट लुक गुड एवरी टाइम यू गेट इमोशनल, बट ठीक है, अभी के लिए इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे वीडियो को एंड चैनल को, एंड घर से बाहर मत निकलो, प्लीज़ मत निकलो, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं सीरियसली इस टाइम पर आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, घर से आप लोग बाहर मत निकलो। लाइफ सीरियसली, मैं आज
जेन्युइनली आज मैंने ना रिकी नताशा जो रोज़ करता है ना, वो आज मैंने एक्सपीरियंस करा है। हेमा गेरी वो उसने बहुत सालों बाद एक्सपीरियंस करा, उसकी जब मम्मी तबीयत खराब हुई थी मेरे मदर इन लॉ की, तब उसने एक्सपीरियंस करा। तो आई एम एक्सपीरियंसिंग द सेम टुडे। वो डर ना मेरे अंदर थोड़ा सा आया कि पापा के टाइम था एक वो डर हॉस्पिटल में भागना दौड़ना, एंड मैं याद नहीं करना चाहता वो सब चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू बी पॉजिटिव, आई वॉन्ट टू स्टे पॉजिटिव, एंड आप लोग प्लीज़ दुआ करो मेरी सिस्टर के लिए, जल्दी रिकवर हो। नीड योर लव, थैंक यू गाइज, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखो, विल मीट यू इन न्यू वीडियो जल्दी टुमारो, बाय बाय।